राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, वैशाख मास महात्म्य की आज अष्टमी तिथि है और वैशाख मास का जो ये समय है वो अंतिम समय चल रहा है। कुछ ही दिनों में ये माह पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए जो कुछ शेष दिन बचे हैं हम सभी को कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, गंगा जल डालकर नहाने के जल में स्नान करना, यदि आसपास नदी हो तो गंगा स्नान करना। इसके अतिरिक्त सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, तुलसी सेवा करना, श्री हरि नारायण की सेवा करना, शिव जी का जल से अभिषेक करना, भजन कीर्तन करना, रात्रि जागरण, जप तप हवन नाम जप करना, दान पुण्य इत्यादि सभी प्रकार के ये धार्मिक जो कार्य होते हैं इन्हें करने से हमें ईश्वर की कृपा की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, कल तक नहीं किया कोई बात नहीं, आज से ही प्रारंभ कर लीजिए और ये जो कुछ भी दिन बचे हैं इन दिनों में ये शुभ कार्य अवश्य कीजिएगा। भक्तों, बहुत सारी बातें हो गई, आइए अब प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर कथा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा। कथा बहुत ही सुंदर है, पावन है। कथा को अवश्य ही सुनिएगा। ये कथा सुनने से आप सभी को वैशाख मास महात्म्य के संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो आइए भक्तों, भगवान का ध्यान करते हुए, उनका भजन करते हुए प्रारंभ करते हैं ये सुंदर कथा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैथिल बोले, इस वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं और उन तिथियों में क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में किसने प्रख्यात की है, ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। ये सुन के श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियों का बड़ा ही उत्तम महत्व है। एक एक तिथि में जो दान किया जाता है उसका कोटि गुना फल मिलता है। संपूर्ण तीर्थों के करने से जो फल मिलते हैं वे ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, देव पूजन आदि कर्मों से प्राप्त होते हैं। कथा के सुनने से भी तत्काल मुक्ति मिलती है। रोग अथवा दरिद्र से पीड़ित भी इस पुण्य कथा को श्रवण करके कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना दान या बिना स्नान किए इन तिथियों को व्यतीत करता है वह गौघाती, कृतघ्न, पितृघाती और आत्मघाती होता है। जलाशय स्वाधीन है और देह भी स्वाधीन है। माधव भगवान मन द्वारा सेव्य हैं। यह काल सर्वगुण युक्त है, साधु दयावान होते हैं। ऐसे अवसर पर माधव का अवश्य सेवन करना चाहिए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को इस माधव मास का सेवन करना चाहिए। वैशाखोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधने योग्य है। वैशाख मास के आने पर इन सब शुभ धर्मों को करें। ऐसे समय को पा कौन यत्न नहीं करता है, इससे शुभ और कुछ नहीं। जो कोई नीच नर इन अति सुलभ धर्मों को नहीं करता उसको नरक सहज ही मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जैसे दही को मथकर मक्खन अलग कर लेते हैं ऐसे ही इस मास में से उस तिथि को निकाल कर बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितृश्वरों के
संबंध की पुरानी कथा चली आती है जो नर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ था। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्य को पापों से युक्त देखा। उसी कलयुग के प्रथम पाद में जब सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए, तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग शास्त्र विहित पुण्यवर्धक कथाओं का वर्णन कर रहे थे। उनमें से कोई धृतव्रत कलयुग की प्रशंसा करने लगे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। कलयुग में थोड़ा किया पुण्य भी कोटि गुणित होता है। जो दया पुण्य दान धर्म कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको केवल एक हरिनाम उच्चारण करना ही उचित है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं वह वैकुंठ को जाते हैं। जब ये प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि आकर एक हाथ से शिश्न और एक हाथ से जिह्वा को पकड़ खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। तब सभी लोग कहने लगे, हे नारद, कहो तो सही ये क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद हंसते और नाचते हुए कहने लगे, नृत्य करते हुए भावित आत्माओं ने जो संतोष पूर्वक कहा है, उसी से हम सिद्ध हो गए हैं। निसंदेह ये कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। वह सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं। ये बहुत ही थोड़े परिश्रम से सिद्ध हो जाता है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। वो भी मैं तुमसे कहता हूँ, हे पुत्रों, शिश्न और जिह्वा, इन 2 का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जिसके वश में ये दोनों वस्तु हैं, वही जनार्दन के तुल्य है। अतएव कलयुग के आगमन में आप लोगों का ठहरना यहाँ उचित नहीं। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। ऐसे व्रतधारी मुनि ये वचन सुन यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह सुन पृथ्वी त्यागने का विचार, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर दंड कमंडलू ले जटा और छाल के वस्त्र पहन मन में आश्चर्य करते कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहाँ क्या देखते हैं कि संपूर्ण जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध रखती है, शिष्य अपने गुरु से द्रोह रखता है, सेवक स्वामी को और पुत्र पिता को मारने को तैयार है। सब ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं, गौ बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र है, वेद विहित कर्म साधारण काम हो गए हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि साक्षात देवताओं का रूप धारण कर फल देते हैं तथा पापी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इनका ही पूजन करते हैं। संपूर्ण लोक कुकर्म में लगे हैं और कुकर्म में ही अपने प्राण त्याग देते हैं। झूठी गवाही देते हैं, मन में सदा कपट रखते हैं। कलयुग मनुष्यों के मन में एक विचार है, वाणी में एक दूसरा है, कर्म कुछ और ही है। ऐसे सबकी पाखंड विद्या ही राजभवन में प्रतिष्ठा पावे है। नृत्य गीतादि कला राजाओं को प्रिय लगे हैं। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं, उत्तम मनुष्य अधम हो गए हैं। कलयुग में वेद पाठी ब्राह्मण दरिद्री हो गए हैं। मनुष्यों के हृदय में से विष्णु की भक्ति जाती रही है। लोग अल्पायु वाले प्रायः पाखंडी, निर्दय और मूर्ख हैं। इस पर भी शूद्र तक धर्म का उपदेश करते हैं। जिसने जटा बढ़ा ली है वही तपस्वी है। संपूर्ण मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ हो गए हैं। सभी धर्मोपदेशक बन गए हैं, सभी उत्साहहीन हैं। व्यर्थ ही पराई निंदा करके अपनी ही पूजा कराने की इच्छा रखते हैं। अपने स्वामी को घर चले जाने पर निंदा करते हैं। इस कलयुग में भ्राता भगिनी से और पिता पुत्री तक से संगम करते हैं। सभी शूद्र और वेश्याओं में रत रहते हैं। साधु महात्माओं का अपमान करते हैं, बड़े बड़े पापियों का सत्कार करते हैं तथा साधुओं में एक भी दोष हो तो उसे दुराग्रह से प्रकट करते हैं। पापियों के दोषों को गुण समझ
उनका वर्णन करते हैं और निर्गुण लोग इस कलयुग में केवल दोष को ही ग्रहण करते हैं। जैसे स्तन में लगी हुई जोंक केवल रुधिर का ही पान करती है, सब औषधि प्रभावहीन हो गई है, ऋतुओं में विपरीतता आ गई है, राज्य भर में घोर दुर्भिक्ष पड़ने हैं, कन्याओं से गर्भ की उत्पत्ति होती है। कलयुग में सब मनुष्य नट और नर्तकों से प्रेम रखते हैं। जो वेद और वेदांत के ज्ञाता हैं उन्हें मूढ़ लोग सेवक मानते हैं। ये मूढ़ सब आचार आदि से भ्रष्ट हो श्रद्धादि सब कर्म और वेदोक्त सब कर्म का परित्याग कर बैठे हैं। उनकी जीवा पर कभी विष्णु भगवान का नाम भी नहीं आता है। सदा श्रृंगार रस के गीत गाते हैं। जिन्होंने न विष्णु की सेवा की है, न शास्त्र की चर्चा और न योग की दीक्षा ली है, उनमें विचार का तो लेश मात्र भी नहीं है। न तीर्थ यात्रा करते हैं, न दान धर्म। कलयुग के मनुष्यों की ऐसी विचित्र दशा देखकर वर्ण धर्म भयभीत और चकित हो गया। वंश को पाप से होता देख दीपांतर में जा संपूर्ण लोकों में विचरता आश्चर्य से युक्त हो पितृलोक को गया। वहाँ अपने पितृगणों को बड़े बड़े घोर कर्मों द्वारा भ्रमण करते हुए दौड़ते, रोते और गिरते हुए तथा अन्य अंधकूप में पड़े हुए देखता है। उनमें कोई एक दूब के ही सहारे खड़ा है और दूब के उखड़ने अथवा टूटने के डर से शंकित हो रहे हैं और उनको आश्रय देने वाली उस दूब की जड़ को चूहे कुतर रहे हैं। उस दूब के 3 भाग तो चूहों ने कुतर दिए, अब एक शेष है, उसे वे दुख से कर्षित हो रहे हैं। कोई नीचे अंधकूप में पड़े हैं जो अत्यंत भयंकर दुर्गम और महाघोर है, जिसमें कर्म से अभिभूत दुखी होकर पड़े हैं। ये क्रूर आगे और भी दुर्गम है, जिसमें किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? ये तुम सब मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो धर्म और वेद को आगे करके दीन बाड़ी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारे संतान नहीं है, इसलिए कोई हमारे पिंडदान और श्राद्ध आदि नहीं करते हैं, इससे हम ये दुख भोग रहे हैं। कलयुग में पापों के कारण हमारा वंश निसंतान हो गया है। हमारा वंश पाप से क्षीण है, जिससे हमारे लिए कोई पिंड देने वाला नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की। वही दुर्वा का तंतु रूप है, जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। वह तंतुहीन है, इसी से उसकी जड़ को नित्य चूहा भक्षण करता है। वह केवल एक ही शेष रहा है, इसी से थोड़ी सी जड़ बची है। देखो, उसे भी मूषक भक्षण करते हैं। धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर दूर्वा के शेष भाग को मूषक भक्षण कर लेगा और हम इस अंधतामिसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण से गृहस्थी से विमुख उस मुनि को हमारी दीनता दिखाकर समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से पीड़ित दुर्गम अंधकूप नरक में पड़े हैं। मैंने देखे हैं, वे केवल एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। हे मुने, यही वंश रूपी दूब है। इसकी जड़ों को काल रूपी मूषक प्रतिदिन भक्षण करते हैं। इस प्रकार क्रम से सब वंश क्षीण हो गया है, केवल एक तू ही शेष है। इससे दूब के 3 भाग नष्ट हो गए हैं। जो तू पृथ्वी पर बचा है, वही भाग शेष रहा है। उसमें से भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चूहा भक्षण करता है, जिससे तेरी आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तू सब अंधता मिस्र कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थी
धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि कर, इससे तुझको और हमको ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी। इसलिए बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि यदि उनमें से एक भी गया को गया या अश्वमेघ यज्ञ करे अथवा नीले रंग का सांड छोड़े, यदि कोई वैशाख माघ व कार्तिक में स्नान दान करे, तो निश्चय ही हमको ऊर्ध्वगति मिलेगी और नरकों से उद्धार होगा। या कोई एक विष्णु भक्त हो अथवा या कोई भी एकादशी व्रत करे या पापों के नाश करने वाली विष्णु भगवान की कथा सुने, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी चाहे पापाचारी ही हों तो भी नरक का दर्शन नहीं करेंगी। दया और धर्म से दीन अनेक पुत्रों से क्या है, जो कुल में उत्पन्न हो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते हैं, उन पुत्रहीनों के लिए ये लोक कुछ भी नहीं है। इस पर भी दया युक्त संतान दुर्लभ है। तुम ऐसे सत्य वाक्यों से समझाकर विरक्त और ऊर्ध्व रेता धर्म वर्ण को गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुन धर्म वर्ण बड़े अचंभे में पड़ गया। धर्म वर्ण कांपने लगा और रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा। हे महाराज, मैं ही दुराचारी तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के वचन सुने कि कलयुग में किसी की भी जीवा और शिष्ण वश में नहीं रहते हैं। पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को छोड़ कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस प्रकार 3 पाद तो बीत गए। हे पितृश्वरों, इस कली के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख नहीं जाना। मेरा जीवन वृथा ही गया और मैं आपके कुल में उत्पन्न हुआ आपका ऋण दूर नहीं किया तो पृथ्वी भार के रूप अन्न के शत्रु मेरे जन्म से क्या। जो भगवान विष्णु, पितृश्वर, देवता और ऋषियों का पूजन नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ है। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, परंतु ये आशीर्वाद दो कि पृथ्वी पर संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा ना हो। जब बुद्धिमान धर्मवर्ण ने ऐसा कहा, तब हे राजन, मन में कुछ संतोष कर पितृश्वर बोले, हे पुत्र, तू अपने महात्मा पितरों की ये दशा देख। वे संतान के प्रभाव से गिर रहे हैं, केवल एक दूब के सहारे ठहरे हुए। अतः तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जो विष्णु भगवान की कथा में तत्पर हैं, जो रात दिन हरि स्मरण करते हैं तथा सदाचार में निरत हैं, उनको कलयुग बाधा नहीं देता है। हे मानव, जिसके घर में शालिग्राम की मूर्ति अथवा महाभारत है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके उदर में विष्णु भगवान का निवेदन किया हुआ अन्न और कान में तुलसी पत्र है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। जिसके हाथ में तुलसी की माला, जिह्वा पर हरि नाम है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। जो वैशाख और माघ में स्नान करते हैं, कार्तिक में दीपक जलाते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। जो विष्णु भगवान की कथा नित्य प्रति सुनता है, जो पापनाशिनी, मोक्ष देने वाली और दिव्य है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। जिसके घर में वैष्णव देव होता है, जिनके आंगन में सुंदर तुलसी है, शुभ गौ है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मक युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। ये माधव मास है। सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की ये 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं। इनमें जो पुण्य किया जाता है उनका बहुत सा फल मिलता है। एक तिथि में जो पुण्य किया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। इनमें भी वैशाख की अमावस्या तो साक्षात मुक्तिदायिनी है। यह पितृगण और देवताओं की प्यारी तत्काल मुक्ति की देने वाली है। इस दिन जो पितृश्वरों के निमित्त श्राद्ध आदि करते हैं, जल का घड़ा या पिंड दान करते हैं, उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में गया जाकर श्राद्ध करे, वह श्राद्ध करोड़ श्राद्ध के समान होता है। जो मधुमास की अमावस्या के दिन शाक से श्राद्ध करते हैं, उनको गया में कोटि श्राद्ध करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं। जल से भरा घट जिसमें कपूर
और अगरू की वासना, ऐसा घट दान जो मधुमास की अमावस्या को ना करे वह पितृघाती होता है, इसमें संदेह नहीं। जो मधुमास में पानी सहित करीर का दान करे और भक्ति पूर्वक श्राद्ध करे वह अपने कुल का उद्धार करता है। पितृलोक में कुंभदान से अमृत की नदी बहती है जो श्राद्ध दान के देने वाली है। अन्न, दाल, घृत, अपूर, लेह, खीर आदि का प्रसार करते हैं। अतएव तू अमावस्या से पहले शीघ्र जा और श्राद्ध, पिंडदान तथा घट का दान कर तथा सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर फिर धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान प्राप्त कर, पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर और सुखपूर्वक दीपों में विचरना। जब पितृश्वरों ने ऐसी आज्ञा दी तब धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर पितृश्वर देवता और ऋषियों का तर्पण कर जल भरा घड़ा और पाप का नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे आवागमन छूट जाए। फिर अपना विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात किया। तत्पश्चात स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए ये मधुमास की अमावस्या बड़ी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी गई है न सुनी गई है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, यह थी वैशाख मास के 22वें अध्याय की अति पावन पुण्यदायी सुंदर कथा। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रिय भक्तों, आइए अंत में अब करते हैं भगवान की सुंदर आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, अब गुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, माँ जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, बांसुरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर यामी, स्वामी तुम अंतर यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्ते उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वारे पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपते हरि हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय रघुनाथ हरे। ओम जय भोलेनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय राधा कृष्ण हरे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।